अगर आप सच में जिंदा हो तो एक सवाल खुद से करो, क्या मैं सच में वो हूँ जो मैं दिखता हूँ? तुम लोगों से मिलते हो, हंसते हो, लेकिन अंदर से एक आवाज आती है, ये सब किसके लिए? अगर ये आवाज तुमने कभी सुनी है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बनी है। आज हम बात करेंगे एक किताब की जो तुम्हारी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकती है, द बुक ऑफ मैन, ओशो द्वारा। ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, ये महसूस की जाती है। अगर आप कंप्लीट बुक पढ़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ये टेलीग्राम पर पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। चलो शुरू करते हैं। वो तो सबसे पहले हम समझते हैं एडम कौन था। वो पहली ना जिसने सब बदल दिया, धर्म कहता है, पहला इंसान। आदम वो पहला इंसान था जिसने ना कहा, और उसी ना से शुरू हुई हमारी तकलीफ। जब बच्चा पैदा होता है वो खुश होता है, बिना वजह, बिना किसी अचीवमेंट के। फिर दुनिया उसे सिखाती है, इतने से खुश मत हो और पाओ। और यहीं से शुरू होता है वो सफर जहां हम हमेशा दौड़ते रहते हैं लेकिन कभी पहुंचते नहीं। साइंस भी यही कहती है, हमारा दिमाग एक रिवॉर्ड लूप में काम करता है। जैसे ही कुछ मिलता है वो और मांगने लगता है। इसी को हिडोनिक ट्रेडमिल कहते हैं। हम दौड़ते हैं, ट्रेडमिल चलती रहती है, हम वहीं रहते हैं। मेरा सवाल है, क्या तुम खुद से प्यार करते हो? सच बताओ। अगर कोई तुम्हारी तारीफ ना करे तो क्या तुम अंदर से खुश रह सकते हो? अगर जवाब ना है तो तुम अभी भी एडम की जगह खड़े हो, बाहर से वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। आज की सबसे बड़ी गलती, हम खुशी को बाहर ढूंढते हैं। जब तुम खुद से मिलोगे तभी असली जर्नी शुरू होगी। अपनी जिंदगी के हीरो हो या विक्टिम? रुको, ये सवाल थोड़ा चुभेगा। कितनी बार तुमने कहा है, मैं क्या करूं, यही किस्मत है, लोगों ने मुझे यहाँ पहुंचाया, मेरे हालात ऐसे थे। ये सोचना ही सबसे बड़ा झूठ है। जब इंसान खुद को विक्टिम मानने लगता है, वो अपनी ताकत किसी और को दे देता है। वो कहता है, मेरे बाप ने यह किया, सोसाइटी ने यह किया, भगवान ने यह किया। लेकिन तुमने क्या किया? साइकोलॉजिकली देखें तो विक्टिम मेंटालिटी एक कंफर्ट जोन है, क्योंकि जब तुम विक्टिम हो तो तुम्हें चेंज नहीं करना पड़ता। लेकिन इसकी कीमत भारी है, तुम्हारी पूरी जिंदगी। आज की सबसे बड़ी गलती, अपनी तकलीफ का ठीकरा हमेशा बाहर फोड़ना। सुधार, आज एक काम करो, जो सिचुएशन तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दे रही है उसमें पूछो, मेरी जिम्मेदारी क्या है? यही वो पल होगा जब तुम विक्टिम से वॉरियर बनोगे। ऑब्जर्वेशन करना अपने आप को, तुम गुलाम तो नहीं हो, जो दिखता है वो तुम नहीं, जो उन्होंने बनाया है वो तुम हो। क्या तुमने कभी सोचा है, तुम्हारे विचार सच में तुम्हारे हैं या वो विचार किसी ने तुम्हारे अंदर डाले? बचपन से हमें बताया गया क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या पहनना है, क्या सोचना है, कहाँ पढ़ना है, क्या बनना है। ये स्लेवरी है, सबसे खतरनाक स्लेवरी, क्योंकि इसमें जंजीर दिखती नहीं। तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन तुम उसी बॉक्स में जी रहे हो जो किसी और ने बनाया। न्यूरोसाइंस कहती है हमारे 95% निर्णय सबकॉन्शियस होते हैं, यानी जो कंडीशनिंग बचपन में हुई वही आज तुम्हारी जिंदगी चला रही है। डरावना है ना? आज की सबसे बड़ी गलती, बिना सोचे समझे वो सब करते रहना जो होना चाहिए, सिर्फ इसलिए कि किसी ने कहा। सुधार, एक काम जो तुम जेन्युइनली खुद के लिए करना चाहते हो, आज करो, सोसाइटी की नजर हटाकर। 3 पॉइंट थोड़ा पर्सनल है। कितने लोगों ने वो करियर चूज किया जो घर वालों ने कहा? कितने लोगों ने वो शादी की जो ठीक लगी दूसरों को? माँ बाप का प्यार जब शर्तों के साथ आता है तो वो बच्चे की आत्मा को तोड़ देता है। अच्छे मार्क्स लाओ तो प्यार मिलेगा, डॉक्टर बनो तो हम खुश होंगे, हमारी बात मानो तो हम तुमसे प्यार करते हैं। और बच्चा सीख लेता है मेरी वैल्यू कंडीशनल है। यही वुंड आगे जाकर बड़ा होता है। आज की सबसे बड़ी गलती, अपने बच्चों पर अपने अधूरे सपने थोपना, खुद पर दूसरों के सपने ढोना। सुधार, अपने आप से पूछो, अगर कोई जज ना करे तो मैं असल में क्या बनना चाहता हूँ? वो जवाब जो पहले आए वही सच है। तुम जी रहे हो या रोबोट की तरह काम कर रहे हो? सुबह अलार्म, उठो, नहाओ, काम, खाना, सोना, रिपीट। कितने लोग इसी लूप में जी रहे हैं? क्या तुम होश में हो या मशीन की तरह चल रहे हो? द रोबोट वो इंसान है जिसने सोचना बंद कर दिया है, जो बस वो करता है जो उससे एक्सपेक्ट किया जाता है। साइंटिफिकली देखें
एक एवरेज इंसान दिन में 70,000 थॉट्स सोचता है, उनमें से 95% वही होते हैं जो कल सोचे थे। तो बेसिकली तुम हर रोज वही मूवी रिप्ले कर रहे हो और वंडर करते हो जिंदगी बोरिंग क्यों लगती है। आज की सबसे बड़ी गलती, ऑटो पायलट पर जीना, बिना कभी रुककर सोचे कि क्यों। सुधार, आज एक नई चीज करो जो रूटीन से बाहर हो। एक नई किताब, एक नई जगह, एक नई बात। जब तुम नया करते हो तभी तुम जागते हो। इस बात पर थोड़ा सा ध्यान देना। इंसान हो या बस एक एडवांस जानवर। मेरा मानना है ज्यादातर मर्द अभी भी अपनी एनिमल इंस्टिंक्ट से ही जी रहे हैं। एंगर, पावर, टेरिटरी, लस्ट, ये सब एनिमल ब्रेन की देन है। लेकिन इंसान के पास कुछ और भी है, कॉन्शियसनेस। प्रॉब्लम यह है कि हमने बॉडी को इग्नोर करना सीखा, लेकिन उसे ट्रांसेंड करना नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब बॉडी से भागना नहीं। मेरा का विजन है, बॉडी को सेलिब्रेट करो लेकिन उसके स्लेव मत बनो। आज की सबसे बड़ी गलती, या तो बॉडी को पाप मानना या सिर्फ बॉडी बनकर जीना। सुधार, अपने इमोशंस को नोटिस करो। एंगर, जेलसी, फियर, बिना रिएक्ट किए बस देखो। यही शुरुआत है एनिमल से इंसान बनने की। लोग सेक्स को पता नहीं क्या समझते हैं, शायद सब कुछ। जो दबाया गया वो और भड़क गया। ये टॉपिक अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए जरूरी है। सेक्सुअलिटी को जितना दबाया जाता है वो उतना ही डिस्टॉर्टेड होती है। जिन कल्चर्स में सेक्सुअलिटी को सबसे ज्यादा सप्रेस किया गया, वहाँ सेक्सुअल क्राइम सबसे ज्यादा हैं। ये कोइंसिडेंस नहीं है। जब हम किसी नेचुरल एनर्जी को एक्सेप्ट नहीं करते, वो लीक होती है और वो लीक डिस्ट्रक्टिव होती है। फ्रॉइड ने कहा था वो सप्रेस्ड डिजायर्स कभी मरती नहीं, वो डिस्गाइज बदलती हैं। आज की सबसे बड़ी गलती, सेक्सुअलिटी को शर्म का विषय बनाना, इसके बारे में हेल्थी कॉन्वर्सेशन को रोकना। अपनी हर नेचुरल फीलिंग को बिना गिल्ट के एक्सेप्ट करना सीखो। एक्सेप्टेंस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली स्टेप है। हमारे मॉडर्न वर्ल्ड में देखने को मिलता है प्यार में धोखा आज के टाइम में बहुत नॉर्मल सी बात है। मैं रीजन है, प्यार का कोई लेबल नहीं होता। इस पॉइंट में एक बड़ी बात है, हर इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज हैं। जुंग ने इसे एनिमा और एनिमस कहा। जब कोई इंसान अपनी फेमिनिन साइड को, अगर वो मर्द है, सप्रेस करता है तो वो इनकम्प्लीट रहता है। रोना कमजोरी नहीं, सेंसिटिव होना कमजोरी नहीं, कैरे करना वीकनेस नहीं। ये क्वालिटीज जिस दिन तुम एक्सेप्ट कर लो, उस दिन तुम पूरे हो जाओगे। आज की सबसे बड़ी गलती, रियल मैन डोंट क्राई जैसी टॉक्सिक कंडीशनिंग को फॉलो करना। सुधार, आज किसी के सामने या खुद के सामने ऑनेस्ट रहो। अगर दर्द है महसूस करो, टीयर्स हीलिंग है, वीकनेस नहीं। आंचे भारत के बाबू का मानना है जंगलों में मुक्ति मिलती है, भागने से मुक्ति नहीं मिलती। बहुत से लोग सोचते हैं अगर सब छोड़ दूं, जंगल चला जाऊं, तब शांति मिलेगी। इस आइडिया को तोड़ते हैं। वो कहते हैं जो भागता है वो अपनी प्रॉब्लम साथ लेकर जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम्स बाहर नहीं अंदर हैं। द मंक वो है जिसने दुनिया को रिजेक्ट किया लेकिन खुद को नहीं जाना। असली सन्यास वो नहीं जो घर छोड़े, असली सन्यास वो है जो अपने अहंकार को छोड़े। आज की सबसे बड़ी गलती, प्रॉब्लम से भागना। जॉब बदलो, शहर बदलो, रिश्ता बदलो, लेकिन खुद को नहीं बदलते। सुधार, जो सिचुएशन सबसे अनकंफर्टेबल लगे वहां रहो, उसे फेस करो, वही तुम्हारा असली गुरु है। हमें लाइफ का हर दिन आखिरी समझकर जीना है। जिंदगी सेलिब्रेट करने के लिए है, भोगने के लिए नहीं। अब एक अलग चैप्टर, जोरबा, निकोस कज़ान्त्साकिस के नॉवेल का कैरेक्टर जो पूरी तरह जिंदगी में डूबा था, नाचता था, गाता था, खाता था, प्यार करता था। ओशो कहते हैं जोरबा गलत नहीं था, वो बस इनकम्प्लीट था। उसके पास अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन जो साधु सब कुछ छोड़ देता है वो भी इनकम्प्लीट है। असली इंसान वो है जो जोरबा की तरह जिए, लेकिन बुद्धा की अवेयरनेस के साथ। आज की सबसे बड़ी गलती, या तो एंजॉयमेंट को पाप मानना या एंजॉयमेंट में इतना डूब जाना कि खुद को भूल जाना। सुधार, आज कोई एक काम करो जो तुम्हें जेन्युइनली खुशी दे, बिना गिल्ट के, पूरी तरह से प्रेजेंट रहकर। एक बात याद रखना, तुम्हारे रिलेशनशिप्स तुम्हारा आईना है। अब हम किताब के दूसरे हिस्से में आते हैं। आज हम उन रिश्तों के बारे में बात करते हैं जो हर मर्द की जिंदगी में होते हैं, और हर रिश्ते में एक सबक है, एक मिरर है जो तुम्हें दिखाता है
तुम अभी कहाँ हो। मैस्कुलिनिटी क्या है? असल में मर्द होने का मतलब क्या है? मसल्स, पावर, पैसा, कंट्रोल या कुछ और? असली मैस्कुलिनिटी वो नहीं जो दूसरों को दबाए। असली मैस्कुलिनिटी वो है जो प्रोटेक्ट करे, जो नर्चर करे, जो ऑनेस्ट रहे। लेकिन आज का मर्द कंफ्यूज्ड है। ना वो पूरी तरह सेंसिटिव हो सकता है क्योंकि सोसाइटी जज करेगी, ना वो पूरी तरह एग्रेसिव हो सकता है क्योंकि वो भी रॉन्ग है। वो बीच में अटका है। आज की सबसे बड़ी गलती मैस्कुलिनिटी को एक फिक्स्ड रोल में बांधना। सुधार, अपने आप को डिफाइन करो, दूसरों की एक्सपेक्टेशन से नहीं बल्कि अपनी वैल्यूज से। औरतों को समझना मुश्किल क्यों है? सभी लोगों का मानना है जब तुम वुमन को समझोगे तब खुद को भी समझोगे। ये पॉइंट चौंकाता है। एक किताब जो मैन के बारे में है, उसमें ईव का पॉइंट मैन को तब तक समझा नहीं जा सकता जब तक वुमन को ना समझा जाए। और ये सिर्फ बाहरी रिलेशनशिप्स की बात नहीं, ये उस फेमिनिन एनर्जी की बात है जो हर मर्द के अंदर है। कंपैशन, इंट्यूशन, सॉफ्टनेस, केयर। जब ये क्वालिटीज रिप्रेस होती हैं, मर्द इनकम्प्लीट रहता है। सुधार, आज किसी वुमन से माँ, बहन, दोस्त दिल से बात करो, बिना एडवाइस दिए। बस सुनो, ये फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करना है। फैक्ट, जो मांगता रहा वो कभी भरा नहीं। द बेगर एक मेटाफोर है। वो इंसान जो लव मांगता है, अप्रूवल मांगता है, अटेंशन मांगता है, अंदर से खाली है, इसलिए बाहर से भरने की कोशिश करता है। जब तक तुम्हारे अंदर खालीपन है, तुम हमेशा बाहर मांगते रहोगे। और जो मांग कर मिलता है वो कभी सेटिस्फाई नहीं करता। ये सोचो, क्या तुम किसी से इतना कनेक्टेड हो कि उसके बिना खुद को इनकम्प्लीट महसूस करते हो? यही डिपेंडेंसी है, यही बेगर होना है। होप ड्रग मोमेंट। लेकिन यहाँ एक उम्मीद है, जब तुम अपने अंदर के खालीपन को एक्सेप्ट कर लेते हो बिना उसे भरने की कोशिश की, वो ऑटोमेटिकली भरने लगता है। साइलेंस में, स्टिलनेस में। यही हीलिंग है। सुधार, आज 10 मिनट अकेले बैठो, बिना फोन, बिना म्यूजिक। उस खालीपन को फील करो, उससे डरो मत। वो दुश्मन नहीं, टीचर है। कुछ लोगों का मानना है प्यार बोरिंग, टाइम पास क्यों हो जाता है। ये पॉइंट हर उस मर्द के लिए है जिसने कभी किसी रिश्ते में फील किया हो, पहले जैसा स्पार्क कहाँ गया। लव बोरिंग नहीं होता, हम बोरिंग हो जाते हैं। जब हम रिलेशनशिप को ओन करने लगते हैं तो एक्सप्लोर करना बंद हो जाता है। जब हम पार्टनर को प्रेडिक्ट करने लगते हैं तो क्यूरियोसिटी खत्म हो जाती है। लव एक रिवर है, फ्लो में है, जो उसे डैम करता है वो खुद डूब जाता है। सुधार, अपने पार्टनर में आज कुछ नया डिस्कवर करने की कोशिश करो। एक नया सवाल पूछो, एक नई एक्टिविटी साथ करो। रिलेशनशिप को रूटीन से बाहर निकालो। आज के टाइम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिखाई देती है, पति होना ड्यूटी है या चॉइस। शादी के बाद क्या होता है, जब प्यार की जगह ड्यूटी आ जाती है तो दोनों की आत्मा मर जाती है। हस्बैंड अक्सर वाइफ को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह ट्रीट करने लगता है और वाइफ हस्बैंड को एक सोर्स ऑफ सिक्योरिटी की तरह। दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हैं और इसे रिश्ता कहते हैं। आज की सबसे बड़ी गलती मैरिज को एक कॉन्ट्रैक्ट समझना। सुधार, अपनी वाइफ पार्टनर को आज एक ऐसी बात कहो जो तुम जेन्युइनली फील करते हो, बिना किसी ओकेजन के, बस इसलिए कि तुम फील करते हो। यही असली कनेक्शन है। कॉन्सेप्ट 8, शादी के बाद प्यार क्यों खत्म हो जाता है, आज समझते हैं। बाप बनना दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारी। कितने लोग अपने बाप बनना चाहते हैं और कितने उनसे बिल्कुल अलग होना चाहते हैं। फादर होने का मतलब सिर्फ पैसे देना नहीं, इसका मतलब है एक ऐसा स्पेस देना जहां बच्चा खुद बन सके, बिना जज हुए। लेकिन आज का फादर या तो एब्सेंट है या ओवर कंट्रोलिंग, दोनों सेम डैमेज करते हैं। आज की सबसे बड़ी गलती, बच्चे को वो बनाने की कोशिश करना जो तुम बन नहीं पाए। सुधार, अगर तुम पेरेंट हो, आज अपने बच्चे के साथ वो करो जो वो करना चाहता है। उसकी वर्ल्ड में एंटर करो, तुम्हारी वर्ल्ड में उसे खींचो मत। और असली दोस्ती वो है जो तुम्हें बेहतर बनाए। फ्रेंडशिप एक स्पिरिचुअल बॉन्ड है, लेकिन आज फ्रेंडशिप का मतलब है कोई जो तुम्हारी हर बात से अग्री करे। ये फ्रेंडशिप नहीं, ये ईगो की पूजा है। असली दोस्त वो है जो तुम्हारे सामने सच बोले, जो तुम्हें कंफर्टेबल नहीं बल्कि कॉन्शियस बनाए। सोचो, तुम्हारी लाइफ में कितने ऐसे लोग हैं जो तुम्हें सच बताते हैं
अगर नन, तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एक ऐसे दोस्त से मिलो जो तुम्हें ऑनेस्ट फीडबैक दे सके और उनकी बात डिफेंसिवली नहीं, ओपनली सुनो। जो हर जगह है वो असल में कहीं नहीं है। और वो मर्द जो डेप्थ से डरता है, जो हर चीज को सरफेस पर रखता है। रिलेशनशिप्स फन, फीलिंग्स ना, कमिटमेंट टू मच। ये फ्रीडम नहीं है, ये डर है। डीप होने का डर, वल्नरेबल होने का डर, हर्ट होने का डर। जो हर जगह है वो असल में कहीं नहीं है। और वो मर्द जो डेप्थ से डरता है, जो हर चीज को सरफेस पर रखता है। रिलेशनशिप्स फन, फीलिंग्स ना, कमिटमेंट टू मच। ये फ्रीडम नहीं है, ये डर है। डीप होने का डर, वल्नरेबल होने का डर, हर्ट होने का डर। और इस डर से बचने के लिए वो कॉन्स्टेंटली नया ढूंढता रहता है। लेकिन जो डेप्थ में नहीं जाता उसे कभी रियल ट्रेजर नहीं मिलता। और तुम्हें सब कुछ रिस्क नहीं करना, बस एक रिश्ते में एक जगह। थोड़ा डीपर जाओ, उस फियर को फेस करो। उस पार बहुत कुछ है। थोड़ा डीपर जाओ, उस फियर को फेस करो। उस पार बहुत कुछ है। सुधार। आज किसी एक पर्सन से जेन्युइनली डीपली बात करो। कोई मास्क मत पहनो। 9 पॉइंट। दुनिया को बदलना है, पहले खुद को देखो। अब हम तीसरे हिस्से में आते हैं। यहाँ हम उन रोल्स की बात करते हैं जो मर्द सोसाइटी में निभाता है। पॉलिटिशियन, प्रीस्ट, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर, हर रोल का एक शैडो है। और वो शैडो तब तक रहेगा जब तक इंसान कॉन्शियस नहीं होगा। और पावर का नशा, सबसे खतरनाक नशा। पॉलिटिशियन सिर्फ वो नहीं जो इलेक्शन लड़ता है। हर वो इंसान पॉलिटिशियन है जो दूसरों पर कंट्रोल चाहता है। ऑफिस में, घर में, रिलेशनशिप्स में। ओशो कहते हैं पावर का डिजायर ईगो का सबसे रिफाइंड रूप है। जो दूसरों को कंट्रोल करता है वो असल में खुद से डरता है। साइकोलॉजी में इसे कॉम्पेंसेटरी डोमिनेंस कहते हैं। जो अंदर से इनसिक्योर होता है वो बाहर से डोमिनेट करने की कोशिश करता है। आज की सबसे बड़ी गलती इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेशन को एक ही चीज समझना। सुधार। अगले हफ्ते किसी के साथ आर्ग्यू होने पर जीतने की कोशिश मत करो, समझने की कोशिश करो। आपने आज के बाबा को देखा होगा जिन्होंने भगवान का ठेका लिया, वो खुद भटके हुए हैं। ये कॉन्सेप्ट रिलीजन के बारे में है, लेकिन ध्यान से सुनो। और रिलीजन को अटैक नहीं करते, वो प्रीस्ट्स को, इंस्टीट्यूशन को क्वेश्चन करते हैं। वो कहते हैं को जब कोई खुद को गॉड का रिप्रेजेंटेटिव बोले तो सावधान हो जाओ, क्योंकि जो खुद नहीं जागा वो दूसरों को क्या जगाएगा। रियल स्पिरिचुअलिटी किसी को फॉलोअर नहीं बनाती, रियल स्पिरिचुअलिटी तुम्हें फ्री करती है। आज की सबसे बड़ी गलती अपनी स्पिरिचुअल जर्नी किसी और को आउटसोर्स करना। सुधार। भगवान को किसी टेम्पल में नहीं, खुद के अंदर ढूंढो। वहां जो मिलेगा वो किसी प्रीस्ट से नहीं मिल सकता। एक बात याद रखना, जो सिर्फ ब्रेन से जीता है वो आधा जीता है। साइंस ने दुनिया को बदला। जब साइंस ने हार्ट को डिसमिस किया तो एक बड़ी गलती हुई। द साइंटिस्ट वो है जो हर चीज को प्रूव करना चाहता है। जॉय को प्रूव करो, लव को डेटा दो, लेकिन कुछ चीजें डेटा से बड़ी हैं। आइंस्टाइन ने कहा था वो द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग वी कैन एक्सपीरियंस इज द मिस्टीरियस। हेड और हार्ट दोनों चाहिए, लॉजिक और इंट्यूशन दोनों। सुधार। अगली बार जब कोई डिसीजन लो, ब्रेन के साथ गट फीलिंग भी सुनो। वो अक्सर ज्यादा वाइज होती है। और लाइफ में सक्सेस की दौड़ और जीत कर भी हारना, हर कोई सक्सेसफुल होना चाहता है। ओशो पूछते हैं किस लिए? मनी, फेम, रिस्पेक्ट। एंड देन द एंटरप्रेन्योर वो है जो सब पा लेता है और फिर भी एम्प्टी फील करता है। स्टैनफोर्ड रिसर्च ने पाया जब लोग अपने गोल्स अचीव करते हैं तो 80% केसेस में वो एक्सपेक्टेड खुशी नहीं मिलती, क्योंकि खुशी डेस्टिनेशन में नहीं, जर्नी में है। आज की सबसे बड़ी गलती, जब ये मिल जाएगा तब खुश होऊंगा की सोच। सुधार। आज, अभी एक चीज ढूंढो जिसके लिए ग्रेटफुल हो, जो तुम्हारे पास है, जो तुम्हें ऑलरेडी मिला है। ग्रैटिट्यूड वो मैजिक है जो प्रेजेंट में हैप्पीनेस अनलॉक करता है। पॉइंट 10। मटेरियलिज्म की रेस एक एंडलेस मैराथन। ओशो यहाँ अमेरिकन को एक सिंबल के रूप में यूज करते हैं। वो कल्चर जो बिलीव्स करती है मोर इज ऑलवेज बेटर, बिगर हाउस, फास्टर कार, बेटर फोन। लेकिन ओशो इसे बॉल्स की फिलॉसफी से कंपेयर करते हैं।
वो म्यूजिशियंस जो कहते थे शरीर ही मंदिर है, अमेरिकन बॉडी को मशीन की तरह ट्रीट करता है, बॉल बॉडी को सेलिब्रेट करता है। ये डिफरेंस प्रोफाउंड है। आज की सबसे बड़ी गलती अपने बॉडी को इग्नोर करना या उसे सिर्फ एक टूल समझना। सुधार, आज अपने बॉडी का धन्यवाद करो। एक डीप ब्रेथ लो, फील करो वो ब्रेथ, यह पल, ये एग्जिस्टेंस, और बुधा भी तुम्हारे अंदर है। अब एक बड़ा मोड़। ओशो कहते हैं बुधा एक पर्सन नहीं था, बुधा एक स्टेट है, और वो स्टेट तुम्हारे अंदर है, हर इंसान में, लेकिन उसे लेयर्स के नीचे दबा दिया गया है। कंडीशनिंग की लेयर्स, फियर की लेयर्स, ईगो की लेयर्स। जब ये लेयर्स उठाई जाती हैं, बुधा इमर्ज होता है। किसी और ने अचीव नहीं किया, ये तुम्हारी नेचुरल स्टेट है। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, बस वापस आना है खुद के पास। आज 5 मिनट बस ऑब्जर्व करो अपने थॉट्स को बिना रिएक्ट किए। यही मेडिटेशन है, यही बुधा होना है। केओस, बेटर मैन नहीं, न्यू मैन बनो। ये चैप्टर रिवॉल्यूशनरी है। ओशो कहते हैं हम हमेशा बेटर वर्जन बनने की कोशिश करते हैं, बेटर जॉब, बेटर बॉडी, बेटर एटीट्यूड, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, ये इम्प्रूवमेंट है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है पूरी तरह नया होना। जैसे कैटरपिलर बटरफ्लाई नहीं बनती, वो पूरी तरह डिसॉल्व होती है पहले। द न्यू मैन वो है जो पास्ट की कंडीशनिंग से पूरी तरह फ्री है। आज की सबसे बड़ी गलती चेंज की बात करना, लेकिन सेम पैटर्न्स रिपीट करते रहना। सुधार, एक बिलीफ जो तुम्हें लिमिट करती हो आइडेंटिफाई करो और आज उससे ऑपोजिट एक्ट करो। ट्रांसफॉर्मेशन एक एक्ट से शुरू होती है, और मेडिटेशन सबसे बड़ी रेवोल्यूशन। लोग सोचते हैं मेडिटेशन एक रिलीजियस प्रैक्टिस है। मेरा मानना है नहीं, मेडिटेशन एक साइंटिफिक प्रोसेस है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल का रिसर्च कहता है डेली 20 मिनट्स मेडिटेशन से ब्रेन का स्ट्रक्चर लिटरली बदल जाता है। स्ट्रेस कम होता है, फोकस बढ़ता है, इमोशनल इंटेलिजेंस इंप्रूव होती है। लेकिन इससे भी बड़ा फायदा, तुम पहली बार खुद से मिलते हो। द मेडिटेटर वो है जो बाहरी शोर में भी अंदर से शांत है। सुधार, आज से रोज 5 मिनट बस अपनी ब्रेथ देखो। थॉट्स आएंगे, आने दो, जज मत करो, बस ऑब्जर्व करो। यही शुरुआत है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर है। वॉरियर का मतलब है जो लड़ता है, लेकिन किससे? जो बाहर लड़ता है वो फ्रस्ट्रेटेड है। असली वॉरियर वो है जो अपने फियर से लड़ता है, अपने ईगो से लड़ता है, अपनी कंडीशनिंग से लड़ता है। और ये लड़ाई हर रोज होती है, हर मोमेंट में। तुम ऑलरेडी एक वॉरियर हो। तुमने जो तकलीफ सही है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ है। अब उसे डायरेक्शन दो। सुधार, वो एक चीज जिससे तुम सबसे ज्यादा डरते हो उसे आइडेंटिफाई करो। जिंदगी एक कॉन्फिडेंस का खेल है, लेकिन सीरियसली खेलो। द प्लेयर वो है जो रिस्क लेता है। जो सिक्योर रहना चाहता है वो रियली जीता नहीं। माउंटेन्स क्लाइंबर्स वो क्यों जाते हैं ऊपर? क्योंकि वहाँ डेंजर है, और डेंजर में एक अजीब सी अलाइवनेस होती है। ये फिजिकल रिस्क की बात नहीं सिर्फ, ये साइकोलॉजिकल और स्पिरिचुअल रिस्क की बात है। क्या तुमने कभी किसी से वो कहा जो सच में फील करते थे रिस्क के साथ? क्या कभी कोई पैशन फॉलो किया फेलियर के डर के बावजूद? आज एक कैलकुलेटेड रिस्क लो। वो कन्वर्सेशन जो पोस्टपोन कर रहे थे, वो आइडिया जो शेयर करने से डर रहे थे, आज। और हर इंसान एक आर्टिस्ट है, बस ब्रश मिलना चाहिए। क्रिएटिविटी सिर्फ कलाकारों के लिए नहीं है। ओशो कहते हैं जो भी तुम करते हो अगर पूरी कॉन्शियसनेस के साथ करते हो वो क्रिएशन है। गार्डनिंग, कुकिंग, टॉकिंग, पेरेंटिंग, सब कुछ आर्ट हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि हमने क्रिएटिविटी को टैलेंट से जोड़ दिया, लेकिन क्रिएटिविटी एक स्टेट है, प्रेजेंस की स्टेट। आज कोई एक काम जो तुम रोज करते हो पूरी अटेंशन से करो। चाय बनाना भी एक आर्ट है अगर होश के साथ किया जाए। याद रखना, मास्टर वो जो खुद का गुलाम ना हो। ओशो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलॉसफी को कंपेयर करते हैं। वेस्ट में मास्टर का मतलब है जो दूसरों पर रूल करे। ईस्ट में मास्टर का मतलब है जो खुद पर रूल करे। सेल्फ मास्टरी, जो अपने एंगर का मास्टर है, जो अपने फियर का मास्टर है, जो अपनी डिजायर्स का मास्टर है। ऐसा इंसान किसी का स्लेव नहीं। आज की सबसे बड़ी गलती दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करना, जबकि खुद रिएक्ट होते रहते हैं। सुधार, अगली बार जब कोई ट्रिगर करे रुको,
ब्रेथ लो, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो। यही मास्टरी है और यही है पूरा इंसान जिसके लिए यह पूरी किताब लिखी गई। जोरबा दे बुधा, जोरबा वो जो जिंदगी को फुली सेलिब्रेट करता है, बुधा वो जो हर पल में अवेयर है। ओशो कहते हैं ये दोनों अलग नहीं हैं, ये दोनों तुम्हारे अंदर हैं। जब तुम वाइन पियो अवेयरनेस के साथ पियो, जब तुम प्यार करो होश के साथ करो, जब तुम काम करो तो प्रेजेंस के साथ करो। यही इंटीग्रेशन है, यही होलनेस है, यही द न्यू मैन है जिसकी ओशो बात करते हैं। दोस्तों ये किताब 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ये 12 मिरर्स हैं। बुधा की तरह तुम भी जाग सकते हो, जोरबा की तरह तुम भी सेलिब्रेट कर सकते हो, न्यू मैन की तरह तुम भी फ्री हो सकते हो। ये जर्नी आसान नहीं है लेकिन ये जर्नी वर्थ इट है, क्योंकि इस जर्नी का डेस्टिनेशन तुम खुद हो। तुम्हें कहीं नहीं जाना, तुम पहले से वहां हो, बस आंखें खोलो। आज जरूर करना, एक कागज लो, लिखो मैं कौन हूँ जब कोई देख नहीं रहा। जो जवाब आए वो तुम्हारा असली परिचय है। और वीडियो अच्छी लगी लाइक करो, शेयर करो, कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा टच किया। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन करें और फ्री में बुक पढ़ें। और अगली कहानी तक अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत।